आज के आपकी वर्कशीट नंबर 6 डेट 20/7/2021। ये आपके सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, इतिहास की समझ का भाग 1। सभी को पता है कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या। हमारे अतीत की जानकारी या हमें अतीत की जानकारी देने वाला कोई भी विषय वो क्या है, इतिहास कहलाता है। इतिहास मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र ये जानने के लिए नहीं है कि दुनिया में अतीत में क्या हुआ है, बल्कि ये हमारे वर्तमान में भी जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि इतिहास हमारे लिए ये नहीं महत्वपूर्ण नहीं रखता कि हमें अतीत के बारे में ज्ञात हो, बल्कि हमारे वर्तमान और बेहतर भविष्य को निर्माण करने में भी सहायक होता है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम अनुसार घटित होने का समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इन घटनाओं के ऐतिहासिक तथ्यों की साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 30,000 वर्ष के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यताओं को 4 भागों में बांटा गया है: आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। प्रागैतिहासिक काल को समझना व जानने में मुख्य स्रोत खुदाई से मिले हैं। उस समय के पत्थर के औजार व हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ पे मिले कूड़े भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। आप यहाँ चित्र के अनुसार देख सकते हो कि चित्र में ये देखिए, चित्रलिपि हो गई, वहाँ के बर्तन हो गए, ये आपके अभिलेख हो गए, लिपि हो गई, और ये शव हो गए, लिपि हो गई, मोहरे हो गए, चित्र हो गए और इनके मृत भांड। चित्र, गुफा चित्र, कब्र में मृतकों के साथ बकरी दफनाना, मृत भांडों व चांदी के सिक्के, भोजपत्र पर पांडुलिपि इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक प्रमाण, खुदाई से मिले साक्ष्य, दुर्ग, किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, तारपत्र और ताम्रपत्र पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत आदि। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया गया है। अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे तो वो 3 कालों में विभाजित किया गया है, जैसे कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्यारे बच्चों, आपके मन में परिवार के मूल निवास स्थान, कार्य, खान पान, रहने के तरीके में हुए बदलाव को जानना और समझने के लिए इन सभी को इतिहास जानकर देखें। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास बहुत ही सहायक रहेगी। आप अपनी दादी, नानी से आप बात करोगे कि आपके समय में किस तरह से यातायात चलता था, कैसा जीवन था, तो आप देखोगे कि जो आज का हमारा जीवन है, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। मतलब एक तरह से रोचक कहानी कह सकते हैं हम कि धीरे धीरे जो परिवर्तन आया और जो परिवर्तन पहले नहीं हुआ, तो जो परिवर्तन हुए हैं उसी को इतिहास कहा जाता है। आपका पहला प्रश्न है, इतिहास का क्या महत्व है। आपको पता ही है इतिहास का क्या महत्व है, कि इतिहास हमारे अतीत को नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के निर्माण में भी सहायक होता है। इसीलिए हमारे लिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया।
आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल। ठीक है। आप किसी परिवार के खान पान की आदत और उस घर के कचरे को किस प्रकार लगा सकते हैं? मैं किस प्रकार लगा सकते हैं? ये आपकी आज की एक्टिविटी ही मान लीजिए कि आपको इस एक्टिविटी को किस तरह से करना है। आपके आसपास बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो आपको किसी एक ही परिवार को, शायद आप अपने परिवार को भी ले सकते हैं, तो उसके खान पान की जो आदत है उसको पता करना और उसके घर के जो कचरे में किस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानना है। प्रश्न नंबर 4, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान छोड़ने का कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाएंगे। आपको चार्ट पर दर्शाना है कि किस तरह से आपके दादा दादी या आपके परदादा, उनका नाम, उनका निवास स्थान कौन सा था, कैसे स्थान छोड़ने के मतलब यहाँ वहाँ का स्थान छोड़ने का क्या कारण था, वो किस कारण से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित हुए थे, और ये सब आपको एक चार्ट के माध्यम से दर्शाना है। क्लास इज़ ओवर।